नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही बेहतरीन किताब मेरे हाथ में है जिसकी सारांश मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसकी प्रतियां लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा बिक चुकी हैं और इस किताब का दावा है कि इसने पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। किताब का नाम है लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, यानी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लेखक हैं डेल कार्नेगी। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, दोस्ती कायम रख सकते हैं और दूसरों पर सकारात्मक असर डाल सकते हैं। मेरे हाथ में जो किताब है वो 3rd एडिशन 2022 की पब्लिकेशन की है। ये किताब इंग्लिश में है। इसके अनुवादक कृष्णपाल भारत हैं और पब्लिश्ड बाय एम्पिटी कैनवास पब्लिशर, न्यू दिल्ली। यह किताब की शुरुआत संशोधित संस्करण की प्रस्तावना, यह पुस्तक कैसे और क्यों लिखी गई, इस पुस्तक का अधिकतम लाभ लेने के 9 तरीके, ये अनुक्रम है। और पूरी किताब को 4 खंड में बांटा गया है, 4 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में बताते हैं कि जिसको खंड 1 बोलते हैं, लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके। तो इसमें 3 चैप्टर के तौर पे दिया गया है और सबसे बड़ी चीज़ है हर चैप्टर के अंत में एक सिद्धांत दिया हुआ है, प्रिंसिपल, मतलब इसका एक निचोड़ एक लाइन में। पहला है, यदि आप शहद इकट्ठा करना चाहते हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात ना मारें। मसलन, आलोचना मत कीजिए, किसी की निंदा करने से वो और जिद्दी हो जाता है। नंबर 2, लोगों के साथ व्यवहार करने का बड़ा रहस्य, मतलब सच्ची सराहना, सच्ची तारीफ कीजिए। लोग तारीफ के भूखे होते हैं। छोटी सी जेन्युइन प्रशंसा बड़ा फर्क डाल सकती है। नंबर 3, जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही चलेगा। अर्थात दूसरों को महत्व दीजिए, लोगों को महसूस कराइए कि उनकी अहमियत है। पार्ट 2, खंड 2, लोगों का चहेता बनने के 6 रास्ते, लोगों को पसंद आने का तरीका। इसमें बताते हैं कि नंबर 1, सच्ची दिलचस्पी दिखाइए, सामने वाले की बात जेन्युइनली सुनिए। नंबर 2, मुस्कुराइए, एक सिंपल स्माइल से दिल जीत सकते हैं। नंबर 3, नाम याद रखिए, किसी का नाम उसके लिए सबसे प्यारी आवाज़ होती है। नंबर 4, अच्छे श्रोता बनिए, दूसरों को खुलकर बोलने दीजिए। अच्छा बातूनी बनने का सबसे अच्छा तरीका है। एंड नंबर 5, उनकी पसंद की बातें कीजिए, जो विषय चुनिए जो सामने वाले को प्रिय हो। लोगों में रुचि कैसे जगाएं। नंबर 6, उन्हें अहमियत दीजिए, ईमानदारी से लोगों को इम्पोर्टेंट महसूस कराइए। क्या करें कि लोग आपको तुरंत पसंद करने लगे। खंड 3, पार्ट 3, लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं, यानी लोगों को कैसे प्रभावित करें। नंबर 1, वाद विवाद से बचिए, जीत कर भी आप दिल हार जाते हैं। आप विवाद या बहस करके कभी नहीं जीत सकते। नंबर 2, गलत हो तो मान लीजिए, हाँ मुझसे गलती हुई कह देना सबसे ताकतवर तरीका है। मतलब अगर आप गलत हैं तो स्वीकार कर लीजिए। नंबर 3, दोस्ताना अंदाज अपनाइए, गुस्से से नहीं नरमी से ज़्यादा असर होता है। नंबर 4, सवाल पूछिए, आदेश मत दीजिए, लोग राय देने में खुश होते हैं। छोटी जीतें दीजिए, सामने वाले को तुरंत हाँ कहने का मौका दीजिए।
पार्ट 4 खंड 4 नेता बनिए ठेस पहुंचाए बिना लोगों को कैसे बदला। नेतृत्व लीडरशिप। नंबर 1, छोटी गलतियों को भी सभ्यता से सुधारिए। अगर गलती खोजनी भी है तो कैसे खोजें वो ये इस पर बताया गया। आलोचना ऐसी करें कि सामने वाला आपकी प्रशंसा करने लग जाए। आलोचना से पहले उसकी प्रशंसा कीजिए। दूसरे को सम्मान बचाने का मौका दीजिए। स्वयं पर कोई भी हुक्म नहीं चलवाना चाहता। सामने वाले को अपनी लाज बचा लेने दीजिए। लोगों को प्रेरणा दीजिए, आदेश मत थोपिए। आप जो चाहते हैं लोगों से खुशी खुशी कैसे कराएं। दोस्तों, यह किताब डेल कार्नेगी की किताब हमें सिखाती है कि असली ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं बल्कि उनके दिल जीतने में है। याद रखिए, लोग आपके ज्ञान को भूल सकते हैं, आपकी बातें भी भूल सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें कैसा महसूस कराया ये कभी नहीं भूलते हैं। मैं हूँ मुकेश, सुनते रहिए हमारे साथ ऐसे ही बेहतरीन बुक सारांश। और इस बुक में हर चैप्टर के अंत में एक सिद्धांत दिया हुआ है और वो बेहतरीन है। जैसे खंड 1 में लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके, जैसे जब ये चैप्टर, इसका पहला चैप्टर ख़त्म होता है तो इसका जो सिद्धांत है वो ये है, बुराई नहीं, निंदा नहीं, शिकायत नहीं। दूसरा है लोगों के साथ व्यवहार करने का बड़ा रहस्य, जो दूसरा चैप्टर है इसका जो सिद्धांत 2 है, सच्ची प्रशंसा की आदत डालें। मतलब 1 लाइनर, 6-7 पेज का 1 लाइनर जो सार है वो कैसे देते हैं। चैप्टर 3 का सार दिया हुआ है इन्होंने। चैप्टर 3 का सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। इसी तरीके से अन्य चैप्टर्स के अंत में भी एक सिद्धांत दिया हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग बुक है, मैं ये रिकमेंड करूँगा आप लोग जरूर पढ़ें। जैसे जो पार्ट 2 है लोगों को प्यारा बनने के 6 तरीके, तो उसमें सिद्धांत 1 है दूसरे लोगों में वास्तविक रुचि लें। नंबर 2 सिद्धांत है मुस्कुराइए। नंबर 3 सिद्धांत है याद रखें सबके लिए उसका अपना नाम सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम होता है। नंबर 4 अच्छे श्रोता बने, दूसरों को प्रोत्साहित करें कि वे आपके बारे में बात करें। सिद्धांत 5 सामने वाले की रुचि के विषय में बात करें। सिद्धांत 6 सामने वालों को अनुभव कराएं कि वह महत्वपूर्ण है और ईमानदारी से कराएं। खंड 3 लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं। तो इसमें जो सिद्धांत है 12 सिद्धांत दिया। नंबर 1 बहस से एक ही लाभ हो सकता है और वह है इससे बचना। सिद्धांत 2 दूसरों के विचारों को सम्मान दें, यह कभी न कहें आप गलत हैं। सिद्धांत 3 अपनी गलती तुरंत और पूरी तरीके से स्वीकार कर लें। सिद्धांत 4 बात की शुरुआत मित्रवत करें। सिद्धांत 5 सामने वाले से तुरंत हाँ हाँ कहलवाएं। सिद्धांत 6 सामने वाले को अधिक बोलने का अवसर दें। सिद्धांत 7 दूसरों को यह अनुभव होने दें कि यह विचार उनका अपना है। सिद्धांत 8 ईमानदारी से सामने वाले का नज़रिया समझने की कोशिश करें। सिद्धांत 9 दूसरों के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें। सिद्धांत 10 आदर्शवादी सिद्धांतों का पालन करें। सिद्धांत 11 अपने विचारों को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करें। सिद्धांत 12 चुनौती दें और चुनौती को स्वीकारें। और जो खंड 4 है नेता बने लीडरशिप स्किल। एक नेता के कार्य में अक्सर अपने लोगों के रुख और व्यवहार में बदलाव करना शामिल रहता है। इससे संबंधित कुछ सुझाव यह हैं। सिद्धांत 1 सच्ची प्रशंसा से बात आरंभ करें। सिद्धांत 2
लोगों की गलतियां सीधे ना बताएं। सिद्धांत 3, किसी की आलोचना से पहले अपनी गलतियां बताएं। सिद्धांत 4, सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। सिद्धांत 5, सामने वाले को अपनी लाज बचाने दें। सिद्धांत 6, थोड़े से सुधार की भी प्रशंसा करें, हृदय खोलकर प्रशंसा करें और मुक्त कंठ से सराहना करें। सिद्धांत 7, सामने वाले व्यक्ति की ऐसी इमेज बनाएं जिसे वह सही साबित करना चाहे। सिद्धांत 8, प्रोत्साहित करें, बताएं कि गलती सुधारना आसान है। सिद्धांत 9, आप जो चाहते हैं लोगों से खुशी खुशी कैसे कराएं। ये पार्ट 4 का सिद्धांत है और इसके साथ ही ये किताब की जो शॉर्ट समरी है वो कंप्लीट होती है। नमस्कार।